हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को डर सता रहा है आपको खोने का, और ऐसा ख्याल किसी के भी दिल में आता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहे हैं उनके दिल के हालात, क्या है उनके दिल के जज्बात। और उसको जानने के लिए हम टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और लव मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शफल करते हैं टैरो से। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अभी आपने नोटिस किया होगा लाइट अभी जस्ट आई है। रीडिंग जैसे ही स्टार्ट किया था उस वक्त लाइट चली गई थी, लेकिन अब आई है। इसका मतलब इस पर्सन के भी दिल में अगर ऐसा कोई डर सता रहा है उनको, तो हो सकता है कोई निगेटिविटी उनके इर्द गिर्द है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें उनके मन में आ रही हैं। एनीवेज, देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये 7। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स में काफ़ी ज़्यादा वैंड्स उस पर्सन के सामने होते हैं, यानी कि एक्शन को लेके काफ़ी सारे ऑप्शंस उन्हें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ एक डोर भी होता है जिसकी वजह से वो इजीली कोई भी एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ सके। लेकिन अगर यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आया है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी तरफ शायद बहुत पैशनेटली बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहती, लेकिन उन्हें आपकी तरफ बढ़ने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। मतलब मान लीजिए किसी के दिल में आपके लिए ढेर सारे जज्बात है, लेकिन वो आपको बता ही नहीं पा रहा है कि हाउ मच दे लव यू और हाउ मच दे थिंक अबाउट यू। तो क्या होती होगी उनकी हालत? ऐसी ही हालत इस पर्सन की हो रही है, और शायद यही वजह है कि उनके मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि यहाँ पे इस शेर को ये पर्सन कंट्रोल करके अपने साथ ले जा रही है, यानी कि अब ये शेर बन ही नहीं रहा है, ये एक पेट बन चुका है जो उसकी हर एक बात मानता है। वैसे ही ये पर्सन शायद अपने आप को एक हिम्मत दिलाना चाहते थे कि हाँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। कुछ बातें हैं जो उनको हिम्मत के साथ आगे बढ़ने नहीं दे रही है, और हो सकता है आपको जस्ट बताना ही इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो आपको हर लम्हे में कितना मिस करते हैं, या फिर आपको खोना ये डर ही उनको कितना ज़्यादा सता रहा है। लेकिन ये बातें भी अगर कोई अपनी हिम्मत जुटा के आपको बोल नहीं पा रहा है तो क्या होती होगी उसकी हालत, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस नाइट ने अपने चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने जज्बात आपको दिखाना नहीं चाहता। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी इनके दिल में आपसे जुड़े प्यार के ख्यालात आते हैं, और इसी वजह से शायद वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आखिर आपके इम्पोर्टेंस है क्या। और ये चाहते तो है कि जैसे मान लीजिए पल भर में आपकी तरफ पहुंच जाए और आपको बता दे कि क्या है उनके जज्बात, लेकिन ये हो नहीं रहा है। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ से डिवाइन की तरफ से एक प्यार का कप इस पर्सन को मिल रहा होता है, और ये ख्यालों में खोया हुआ होता है, तभी उसको वो कप मिल जाता है, यानी कि उसकी विश कहीं ना कहीं थोड़ी सी पूरी भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आया है जो बता रहा है कि उनको मिसिंग लग रहा है आपका प्यार, यानी कि
वो अपने ज़िंदगी में आपका जैसे जिस तरह से आपके बारे में सोचते हैं या जिस तरह के उनके दिल में आपके लिए जज्बात है, वो जज्बात आपकी तरफ से उन्हें रिसीव नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का कम्युनिकेशन भी बहुत कम हो रहा है, या फिर जितना भी हो रहा है उससे इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। उतने वक्त में ये नहीं बता पा रहे कि एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं या क्या सोचती है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। ये भी कार्ड रिवर्स आया है। तो सन का कार्ड टैरो में अच्छा कार्ड माना जाता है, लेकिन अगर ये रिवर्स है तो उनको शायद क्लैरिटी नहीं मिल रही। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रह तारे हैं, वैसे ही हो सकता है किसी किसी की कुंडली में कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी में इजीली आगे बढ़ने में हमेशा से दिक्कतें आती रही है। और इसी वजह से अगर ऐसे ही ये पर्सन कुंडली वगैरह पर विश्वास रखने वाले हैं तो हो सकता है उन्हें उन ग्रह तारों की वजह से एक दिल में खौफ बैठ गया है कि मेरे साथ तो अब तक ऐसा ही होता आया है, क्या पता आगे क्या होगा। और यही ख्याल जब उनके मन में आता है तो शायद आपको खोना ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल उनके मन में शायद सताता रहता है, और इसी वजह से वो डरते हैं आपको खोने से। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के ऑप्शंस रख रहे हैं, यानी कि तुम्हारे लिए ये सही होगा, तुम्हारे लिए ये बेस्ट रहेगा, ऐसे ऑप्शंस उन्हें दिखाए जा रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि रिश्ते वगैरह भी शामिल है, कि इनको एक नई अपॉर्चुनिटी देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि तुम उदास मत रहो, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, हम ऐसा सोचते हैं या हम ऐसा चाहते हैं। उनके घर वाले हो सकते हैं, वेल विशर हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जिनको इनकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ख्याल है, और इसी वजह से वो सलाह मशवरा करते रहते हैं इनसे। यानी कि बेवजह की कुछ बातें होती है ना, कि कोई बिना पूछे और बिना सलाह मांगे अपनी सलाह देता रहता है, वैसे ही शायद ये पर्सन उनके इर्द गिर्द है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब भी फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच में असलियत में उनका सिर्फ एक ही गोल है। जैसे यहाँ पे ये जहाज़ अभी पहुँचना है, वैसे ही उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में इसी तरह की दूरियां है। जब तक ये जहाज़ यहाँ तक नहीं आएगा ये पर्सन उस सफ़र को शुरुआत नहीं कर सकते, और वैसे ही शायद आपके साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। With a warm hug, I want to tell you that my love for you is real. तो इस तरह से आपको अपने दिल के करीब होल्ड करना चाहते हैं और अपनी एक प्यारी सी हग दे के आपको बताना चाहते हैं कि उनके प्यार में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। नेक्स्ट है वी आर मोस्ट अलाइव व्हेन वी आर इन लव। तो आपके साथ जब भी ये वक्त बिताते हैं शायद इन्हें वक्त का एहसास ही नहीं रहता, दिन हो वो कब रात में बदल जाती है। यानी कि मान लीजिए दोपहर को मिले थे, कब शाम हो गई, कब रात ढल चुकी, ये आपको पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो लम्हे में खो जाते हैं, वक्त का उन्हें कोई दायरा नज़र नहीं आता, और उस वक्त जो ज़िंदगी ये जीते हैं वो उनके लाइफ के बेस्ट लम्हे होते हैं। और अगर ऐसा वो दिल से महसूस करते हैं या करती है तो आप समझ सकते हैं कि आपके बिना जो पल वो ज़िंदगी के बिता रहे हैं उनमें वो कितना ज़्यादा अकेलापन महसूस करते होंगे। फिर है गुड टाइम और बैड टाइम्स, आई विल ऑलवेज बी देयर टू चीयर यू अप और जस्ट टू होल्ड योर हैंड्स एंड से आई नो हाउ यू फील एंड आई केयर फॉर यू। तो उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, वो हमेशा आपके साथ उस पल में रहना चाहते हैं, आपको चीयर अप करने के लिए, आपको एक इंस्पिरेशन देने के लिए, या फिर सिंपली आपके हाथ को अपने हाथ में पकड़ के आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो या कर रहे हो, और ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह है। नेक्स्ट है थॉट्स ऑफ यू कीप मी अवेक एट नाइट। इसका मतलब यही है आपका ख्याल ही इनको रात भर जगाए रहता है। Yet you are the reason why I go to bed hoping to have a dream of you। फिर भी ये रोज़ रात को सोने की कोशिश तो करते हैं और इनका मकसद ये रहता है कि शायद ड्रीम में आप दोनों एक दूसरे से मिल पाए, या फिर उनके कुछ रोमांटिक जज्बात हो सकते हैं, वो सपने वो रोज़ शायद देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका ख्याल ही उनके दिलो दिमाग में इस तरह से हावी रहता है कि वो रात को ठीक से सो नहीं पाते। नेक्स्ट है आई विश आई कुड पैक यू इन माई आर्म्स एंड नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी। ये की कार्ड वही बता रहा है कि वो इस तरह से आपको अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक बिग हग दी
और वो हक से आप अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप पल भर के लिए भी उनसे दूर हो। तो आप समझ सकते हैं कि आपको खोने का कितना बड़ा डर इनको सता रहा है कि पल भर के लिए भी ये अपने आप से आपको दूर नहीं करना चाहते। ये उनकी इमेजिनेशन है। नेक्स्ट है आई लव यू इन योर आइज, आई सी टुमारो इन योर आर्म, आई फाउंड लव, लविंग यू टुडे एंड ऑलवेज। तो उन्हें लगता है कि आपके आंखों में उन्हें एक नया फ्यूचर दिखाई देता है। हर रोज़ वो शायद आपकी आंखों को देख के एक ज़िंदगी के नए एंगल से कुछ नया सोचने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आपकी आंखों में शायद इतना सारा प्यार है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि यही बस ज़िंदगी है। इन योर आर्म आई फाउंड लव। तो आपकी एक सिंपल सी हक भी उन्हें एहसास दिला देती है कि आपके दिल में भी उनके लिए कितना सारा प्यार है। लविंग यू टुडे एंड ऑलवेज। तो आपको वो ऐसे ही दिन भर भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करते रहते हैं, यानी कि इनके ख्यालों में तो ये शायद चलता ही रहता है, और उन्हें लगता है कि ऑलवेज यानी कि हमेशा के लिए वो इसी तरह से आपको प्यार करते रहेंगे या करती रहेंगी। और फाइनल कार्ड है आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से आपका शुक्रिया वो अदा करें, लेकिन उन्हें ये समझ में आता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है उनकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है क्योंकि आप उनके साथ उस ज़िंदगी में हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, और शायद इसीलिए इस तरह से उनके मन में ये डर सता रहा है। तो जनरल रीडिंग है, अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव सोचिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।